किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी बनाने के लिए आपको अगर रूटीन का नहीं पता और आप किसी का रूटीन फॉलो कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो डेस्टिनेशन अगर आपको पता है कि मेरा ये डेस्टिनेशन है, आने वाले 2-3 सालों में मुझे यहाँ पहुँचना है, जहाँ मुझे आज इतना सफ़र करके इस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रोड मैप आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रोड मैप आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए भी आप लोगों को एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है, जिस पे चल के ही आप लोग अपनी बॉडी को डेवलप कर पाते हो। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो आपके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है कि जो दोस्त मेरे इतना टाइम, इतने सालों से, महीनों से जिम में महंगी मेंबरशिप लेके महंगी जिमों में जाके वर्कआउट्स कर रहे हैं, महंगे सप्लीमेंट्स इनटेक कर रहे हैं, अपनी डाइट पे इतना पैसा लगा रहे हैं, पीटी ले रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो रिजल्ट उनको फिर भी नहीं मिल रहे होंगे। तो उनके पीछे एक बड़ा कारण है, तो यही है कि उनको फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज के बारे में या तो बताया नहीं जाता, या तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी लेग्स के मसल, दूसरे मसल्स की तुलना में लेग्स ऐसे मसल हैं जो जल्दी जलन फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप स्क्वाट्स करते हो, लेग प्रेसेस करते हो, लेग्स की कोई भी ट्रेनिंग करते हो जिम में, वेट ट्रेनिंग, तो वो जल्दी जलन बर्न फील करना शुरू हो जाते हैं। तो जिसके कारण कई लोग तो लेग्स की वर्कआउट हफ्ते में 1 दिन करते हैं, सैटरडे को, तो तो बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके कारण कुछ टाइम बाद उनका जो बॉडी सिमेट्रिकल नहीं रहता और डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी। अपने आप को शीशे में देख के इम्प्रेस हो जाना या मोटिवेट हो जाना एक अलग बात है। देखिए, जब भी आप शीशे में देख के अपने आप को फ्रंट डबल बाइसेप में देखते हो, तो आप अपनी मसल्स को सिर्फ फ्रंट हिस्सा देखते हो। जैसे ट्राइसेप्स के ऊपर बाइसेप्स, रियर डेल्ट के आगे आपका फ्रंट डेल्टॉइड, बैक के आगे चेस्ट, और लोअर बैक के आगे आपके एब्स आगे, हैमस्ट्रिंग के आगे आपके क्वाड्स आगे। तो अगर आप इन्हीं मसल्स को देख के इम्प्रेस हो गए और मोटिवेट हो गए, तो इसी से कई बॉडी बिल्डर क्या हो जाता है कि आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उनका सिमेट्रिकल फिजिक नहीं बन पाता, डिसबैलेंस हो जाती बॉडी, और वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं, वो सिमेट्रिकल फिजिक उनका लाइफ टाइम ही नहीं डेवलप हो पाता। मेरा यहाँ ये मानना है कि जो लोग अपना वर्कआउट रूटीन किसी बड़े बॉडी बिल्डर को देख के कॉपी कर लेते हैं, जहाँ फिर उनका वर्कआउट प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जहाँ तो वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट रोक लेते हैं, जो होती नहीं है। देखिए, आप किसी को वर्कआउट करते हुए देख के उसका वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि वो बॉडी बिल्डर, वो एथलीट अपने किसी वीक बॉडी पार्ट को हिट कर रहा हो, उसको ट्रेन कर रहा हो। तो अगर आप उसका वर्कआउट फॉलो करना शुरू कर देते हो, जहाँ तो फिर उससे आपको मसल डेवलपमेंट नहीं होगी, जहाँ फिर आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर रहे होगे। तो इन चीज़ों से बचें, और आपका वर्कआउट प्लान आप ही की बॉडी के अकॉर्डिंग होगा, ना कि किसी और की बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं जो आप सबके लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मैं फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम लाया हूँ, जिसमें आपको ओवरऑल मैं आपको डेफिनेशंस और मास बिल्डिंग के बारे में सारी एक्सरसाइज और डिटेल में सारा डिस्क्राइब करूँगा। तो प्लीज़ मेरी सारी सीरीज़ को ध्यान से देखें और समझें, एजुकेट हों कि वर्कआउट्स कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने, कितना वर्कआउट्स आपके लिए ज़रूरी है और कितना नहीं। किसी को फॉलो करने की गलती ना करें, किसी का वर्कआउट्स फॉलो ना करें। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को समझें, अपनी सिमेट्री को समझें, उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट डिज़ाइन करें, ताकि आपको कम टाइम में अच्छे रिजल्ट मिल जाए। थैंक यू।